Hello everyone, I am Vipul Joshi. I am the owner of Sun Moon Soul. Good morning. So एनर्जीज के ऊपर लगभग काम कर रहे हैं हम 2011-12 से। सो ऑलमोस्ट 10 सालों से काम कर रहे हैं और इसके ऊपर काम करना चालू इसलिए कर दिया था बिकॉज समवेयर वी रियलाइज के लोग माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं, पर माइंड जो है वो हिसाब से काम नहीं कर रहा है कि जैसे लोग विजुलाइज कर रहे हैं, अपने गोल्स को बना रहे हैं और फिर सोचते हैं कि ये चीज़ हो जाएगा, बट उसमें एक लिमिटेशन है। सो उससे आगे की चीज़ क्या है जिसके ऊपर काम किया जाए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप अगर बैंक में से लोन लेना हो तो आप क्या करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जो भी प्रोसीजर है वो सब करोगे। उसके बाद बैंक आपको कितना लोन देगा भी या नहीं देगा, उसका जो बेस है वो क्या है, वो है आपका सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर क्या है? सिबिल स्कोर आपके पास्ट ट्रांजैक्शंस है जो आपने फाइनेंशियली किए हैं, आपके चेक बाउंस हुए हैं या नहीं, आपके क्रेडिट कार्ड्स के डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं या नहीं, या कोई भी नेगेटिव ट्रांजैक्शंस आपके हुए हैं या नहीं, वो चेक करता है बैंक। उसके बाद उसको एक जजमेंट मिलता है कि ये बंदे को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये जेन्युइन है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड सही है। अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो अमाउंट कितना मिलेगा और लोन मिलेगा कि नहीं, ये डिसाइड होता है। अब यूनिवर्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा बैंक है। जब आप गोल्स बनाते हो अपनी लाइफ में और उस गोल को आप यूनिवर्स में छोड़ते हो तो यूनिवर्स आपका सिबिल स्कोर चेक करता है। सिबिल स्कोर यानी कि आपके पास्ट ट्रांजैक्शंस सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है। एंड डोंट थिंक लाइक दैट कि आपने कुछ गलत कर दिया और किसी को पता नहीं चला, ऐसा नहीं होता। आपकी मेमोरी के अंदर, आपकी एनर्जीज के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ रहता है। सो जब भी आप कुछ गोल डिसाइड करते हो और वो अचीव करना है तो आपके पास ट्रांजैक्शंस के ऊपर वर्क करना ज़रूरी हो जाएगा, बिकॉज वो अगर नेगेटिव है तो फ्यूचर पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, आपका प्रेजेंट भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। सो हियर यू हैव टू वर्क ऑन द एनर्जीज। एनर्जी हीलिंग के ऊपर काम करके पास्ट मेमोरीज जो है उसके ऊपर काम किया जा सकता है। बिकॉज अगर आपकी एज अभी 50 साल की है, 60 साल की है, 40 साल की है, जो भी है, आप आपकी लाइफ को देखो कि डीप रूटेड प्रॉब्लम आपका क्या है। वो जो डीप रूटेड प्रॉब्लम है उसको आप आपके चाइल्डहुड में चले जाओ, कि आपकी 5 साल की उम्र में चले जाओ, 10 साल की उम्र में चले जाओ, क्या वो प्रॉब्लम तब भी था? तो आपको आंसर मिलेगा कि हाँ, इसका प्रॉब्लम का जो बेस रूट है वो तो तब भी था। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है वो तो पहले से ही चले आ रहे हैं। अगर आपके लाइफ में नहीं था तो आपके पेरेंट्स की लाइफ में था, पर वो सोर्स तो जो था वो था, तब भी था और अभी भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि अभी एट प्रेजेंट आप जहाँ कहीं पे भी हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट। ओके, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर पास्ट। पास्ट पे काम करना कैसे पॉसिबल है? हीलिंग के थ्रू। अब हीलिंग्स काम कैसे करती है? अब आपको पता नहीं होगा आपके खुद के बारे में या किसी के बारे में। हमारी मेमोरीज उतनी वीक हो चुकी होती है कि हमें 2 दिन पहले का भी शायद याद नहीं होगा। सो हीलिंग क्या करती है? हीलिंग एक पिन पॉइंट के ऊपर काम करती है। सपोज हमारे पास कोई पर्सन आता है जिसको हेल्थ इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यू है, रिलेशनशिप इश्यू है, मेंटल इश्यू है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो हम उसको उस प्रॉब्लम को बेस मानते हैं। उस प्रॉब्लम को बेस मानते हुए इसकी मेमोरीज में जाते हैं कि इसकी मेमोरीज का डीप रूट कहाँ पर है, मतलब कहाँ से चालू हुआ। इसकी खुद की लाइफ से चालू हुआ या किसी और ने चालू करवाए, ये लाइफ का है, पास्ट लाइफ का है, मेमोरीज का सोर्स कहाँ पे है, वो देखते हैं और वहाँ से ही उसको रिमूव करके उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। एनर्जी का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि जब तक आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे वो चीज़ फलीभूत नहीं होगी। सो दैट मीन्स आपके लाइफ में प्रॉब्लम अगर आप पिछले कई सालों से फेस कर रहे हो एक ही टाइप का प्रॉब्लम, तो समझ लो कि वो वहाँ से रिमूव करना है, पास्ट में से रिमूव करना है। एंड हीलिंग कैन हेल्प यू। सो आप खुद की लाइफ को बैलेंस करने के लिए, हेल्थ को बैलेंस करने के लिए,
मेंटल पीस के लिए, रिश्तों के सुधार के लिए, जो भी कुछ कर रहे हो दैट्स ओके, बट फिजिकल से ज़्यादा आपको एनर्जेटिकली जाना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन गेट सेटिस्फेक्शन। बिकॉज एक चीज़ समझ लो, आप अभी ये वीडियो देख पा रहे हो दैट मीन्स यू आर अ लाइव पर्सन, आप जिंदा हो अभी, मतलब आपके पास सब कुछ है। जिंदा इंसान कुछ भी कर सकता है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है। सो यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द हीलिंग, खुद को हील करने के लिए। एंड सेकंडली, कुछ भी चीज़ आप कर लो, एक उम्र आती है 60-70 की एज आती है इंसान की, तो वो रियलाइज़ करता है, कितने भी लोगों का हमने देखा भी है, वो रियलाइज़ करता है कि भाई अब मुझे शांति चाहिए, जितना भी पैसा कमाया, जो भी चीज़ किया, तो उस उम्र का वेट क्यों करना है। अभी आपकी एज 40 की है तो 40 में ही शांति अचीव कर लो, 40 की एज में ही रिटायर्ड हो जाओ। एंड आई से अबाउट माई सेल्फ दैट आई एम रिटायर्ड। ओके, रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती, कभी भी रिटायर्ड हो जाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं, बट आपका जो बर्डन है उससे रिटायरमेंट ले लो। ओके, एंड आफ्टर दैट यू विल फ्री। सो हीलिंग प्रोसेस में एक्टिवेट हो जाइए, लर्न फ्रॉम अस, यू कैन वर्क ऑन दैट सेल्फ, आपकी फैमिली पे वर्क करो। एंड ऑल्सो ये जो वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, ये आपको, इसके पीछे का इंटेंशन ये है कि लोगों को अवेयरनेस मिले, लोग जाने कि लाइफ क्या है और कैसे इसको बैलेंस करें। सो यू कैन शेयर विथ मोर एंड मोर पीपल जिनको आप चाहते हो कि इसकी लाइफ में चेंजेस आने चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू, बिकॉज इसमें मोटिवेशन नहीं है, इसमें पूरा नॉलेज है और बहुत छोटे वीडियोस है। सो किसी की ज़िंदगी अगर आपके थ्रू बदलती है और हमारे थ्रू अगर आपकी ज़िंदगी बदल रही है तो इसका पर्पस सॉल्व हो रहा है। सो यू कैन कनेक्ट विथ अस, और जुड़े रहिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।